अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? अच्छा, अभी लास्ट आपके साथ जो है ना, कि फाइल हैंडलिंग में इमेज प्रोसेसिंग है, वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर करने का किया था। यही किया था, कुछ और किया था? यही किया था सर। इसमें ना आप लोगों ने वो जो पिक्चर की थी उसकी वो क्वालिटी उस तरह सही नहीं थी। आपने देखा होगा कि वो ब्लर हो रही थी। वो ब्लर होने की वजह ये थी कि हम इसको जो है ना, F R1 गेट करके CH करते थे, ये अनसाइंड नहीं लेता था। अब अगर अनसाइंड नहीं लेता तो इसका मतलब ये है कि करेक्टर की तो रेंज होती है +127 से लेके -128 तक। तो आपका पिक्सल की वैल्यू तो 0 से 255 तक है। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने आधी रेंज तो ख़त्म कर दी। पॉजिटिव नंबर जो गेट होना है, पॉजिटिव वैल्यू गेट होनी है ना। जब आधी रेंज ख़त्म कर दी तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू डिस्कार्ड हो जाती थी। डिस्कार्ड होती थी या वो 127 से ऊपर नहीं जाती थी, जिसकी वजह से इमेज की क्वालिटी ख़राब हो। फिर उसका हल ये था कि ये जो गेट का फंक्शन है ना, ये ओवरलोड हुआ है। इसमें वो करेक्टर भी लेता है, इंटीजर रिटर्न भी करता है। इस सूरत में वो क्या करता है कि ये करेक्टर रीड करके उसकी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो इस तरह करने से जो है ना, उसकी क्वालिटी ठीक हो गई थी। जैसे आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने वो PK और PK1 इस तरह की इमेजेस ली थी, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती। जैसे इसको जब मैं वो करता था तो वो एक अजीब सी चीज़ बन जाती थी। आज इसको भी दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, और बाकियों को भी करके दिखाता हूँ कि फिर ये क्वालिटी। अब पहले आई राइट को देखते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी, इसका नाम MSc सेकंड कर देता हूँ ताकि वो नई फाइल बने। MSc सेकंड, बाकी काम वैसे ही है कि पहली 37 बाइट्स को आपने वन बाय वन एक जगह से रीड करना, दूसरी जगह राइट करना। और वो जो एवरेज वाला तरीका, जिसकी रिजल्ट सबसे गंदा आता था, उसी को कर रहे हैं। S1 पहले को गेट किया, एस में ऐड किया, दूसरे को गेट किया, यानी यहाँ पे रेड को गेट किया, यहाँ पे ग्रीन को, यहाँ पे ब्लू को गेट किया। और दूसरी जो है ना, आज के लेक्चर के बाद ना मैंने आप लोगों से शायद कहा भी था कि मैं आप लोगों को आखिरी सेशन में ना पाइथन में करवाऊंगा। याद है आप लोगों को? तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन जो है वो पाइथन का भी हाँ दे जी। दूँगा। ठीक हो गया? तो अच्छा, अब इसको मैं रन करता हूँ, और वो जो बाकी चीज़ें इसकी जो मैं करवाना चाहता हूँ वो मैं पाइथन में भी करवा सकता हूँ, ऐसी कोई मसला नहीं। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ। इस फाइल को रन किया तो ये सक्सेसफुल हो गया। अब MSc सेकंड के नाम से जो है फाइल बनी होगी, उसको हम चेक करते हैं। एम ए जी, ये MSc सेकंड, इसको जब आप करते हैं, अब ये देखिए, अब इसकी क्वालिटी बेहतर है। यहाँ पे वो जो थी ओरिजिनल वाली, वो ये है। ये देखें और ये देखें, देख रहे हैं क्वालिटी वैसी सेम सेम ही है। पहले तो यहाँ पे वो ब्लर और ब्लॉट्स वगैरह थे। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ,
ये ऐसे की थी पहले, ठीक है। उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी कि उसमें हम क्या करते थे, क्योंकि वो गेट करते थे पहले वाले में, इसमें देखा ना डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस किस वजह से आया कि उसमें क्योंकि हम वो वैल्यू को क्या लेते थे 21-27 तक लेते थे, तो इस वजह से ये सारा कुछ जो है वो जो जो कलर की अच्छी शेड्स थी वो सारी रह जाती थी, जो लाइट लाइट शेड थी वो सारी खराब हो जाती थी। ठीक हो गया। अब वो जो था हमारे पास दूसरी पिक्चर, जैसे वो PK1 और इस तरह की थी, जैसे ये पिक्चर, इसको हम ट्राई करते हैं, इसकी ग्रे स्केल बनाते हैं। यहाँ पे हमने इसकी बजाय मैंने क्या किया दिया, पीके थी, PK1 थी, और कौन कौन सी थी, पीके और ये थी PK1 थी, तो ये PK2 थी। तो इन इमेज को दोबारा देखते हैं। पहले हम PK1 को देखते हैं, यहाँ पे हम में आए और PK1 को किया, इसको मैंने रन किया, हो गई सक्सेसफुल। MSC2 को दोबारा देखते हैं, MSC2 ये PK1 था और MSC2 ये ये देखें। अब ये क्वालिटी बिल्कुल सेम, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट हुई है, ऐसा नहीं हुआ कि वो कुछ नई चीज़ बन गई हो। ये देखें, देख रहे हैं दोनों में सिर्फ क्वालिटी चेंज हुई है, बिल्कुल सारी चीज़ें वैसे ही वाजे हैं, कोई चीज़ भी ब्लर नहीं हुई। देख रहे हैं जी। अच्छा, फिर तीसरा आपके पास ये पीके था, ये पीके को भी करके देखते हैं, उसमें भी वो क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही रहनी चाहिए। तो मैंने किया, सक्सेसफुल हो गया। और देन हम वो पीके, जी क्वेश्चन है कोई, ये ये ये, ये तो पीके आ गया ना हमारे पास, MSC सेकंड था ये। क्वेश्चन अगर पूछ ले बेटा हमको, मतलब ये देखेंगे इसको, इसमें अब ये ब्लैक एंड वाइट की है, लेकिन वो चीज़ डार्कर हो गई है। इसको अगर हम वो लाइटर वाले वर्जन में लेंगे, लेकिन वो ये है कि सारी चीज़ें बनाई ज़रूर है उसने वैसे की वैसी, लेकिन इसमें वो क्वालिटी कुछ, इसका पिक्सल्स का साइज भी कम है जिसकी वजह से इसमें तो PK2 को ट्राई करके देखते हैं, शायद वो बेहतर हो जाए। अच्छा, अगला जो टास्क है वो ये है कि हमारे पास दो लैंप होंगे, एक में जो है वो लेफ्ट लैंप जो है ऑन होगा। ये देखें जी, अब ये इमेज जो है, इसको देखें। अब वो इमेज को उसने ब्लैक एंड वाइट किया है, कोई चीज़ मिस नहीं की, वैसी की वैसी ही है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट करने से तो वो इतना तो वो होना था। देख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट करने से ये चीज़, ये देखिए, ये ताकचा बना हुआ है, यहाँ पे भी ताकचा है, ये हर चीज़ है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट हुई वो, जैसे उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर वो ज़्यादा डिजाइनिंग थी, वो पिक्सल के अंदर ग्रे शेड के चीज़ें ऐसी ही आएंगी। ठीक हो गया जी, ये चीज़ हो गई। अब आगे हमारे पास जो टास्क है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास इमेजेस हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि हमने करना क्या है। तो ये, अच्छा, हमने करना ये है, एक हमारे पास लैंप ये है, ये इधर आ गया,
एक लैंप ये है, ये इधर आ गया। इन दोनों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? और एक लैंप ये है, और थान की तरह है ये किया हुआ PNB वो। अच्छा, और एक लैंप हमारे पास वो था वाला भी था। ये देखें जी, ये देखें जी, हमने क्या करना है, आपके पास इनपुट में ये दो पिक्चर हैं। इनपुट में इनपुट में ये दो पिक्चर है। पहली पिक्चर के अंदर ये जो लेफ्ट लैंप है ना, इसकी लाइट, ये देखिए इधर उधर लाइट पड़ी हुई है। लैंप आपको नजर आ रहा है, ये जैसे ये लैंप रेड कलर का लैंप, ठीक है। और दूसरे में इस पिक्चर के अंदर राइट लैंप ऑन है, लेफ्ट लैंप ऑन है। अब हमने करना ये है कि इनके ऊपर ऐसी कोई टेक्निक लगानी है कि दोनों लैंप ऑन हो जाए। जैसे ये देखिए, ये वाला भी लैंप ऑन है और ये भी ऑन है। और ऐसी टेक्निक लगानी है इनके ऊपर कि दोनों लैंप ऑफ हो जाए। देखिए ये वाला लैंप भी ऑफ है और ये भी ऑफ। जी, अब क्वेश्चन क्या था, तो क्या पूछ रहे थे? जी, प्रेजेंट प्रेजेंट, वेरी गुड। ये सबसे जरूरी काम ये है कि हम प्रेजेंट। जीआर से डरते ही बहुत हैं ये लोग, जो है ना, कि एब्सेंट ना लग जाए। हालांकि मैंने उसको, अच्छा भाई, चले अब हम इसको, अब इसमें होगा क्या, इसमें जो मेन थीम है ना, पहले उस थीम को भी समझ लें, फिर बाद में इसको आप ज़्यादा अच्छा समझ लेंगे। मैंने ये किया और ये किया, ये देखिए जी। अब इसमें हो क्या रहा है, अब लेफ्ट दोनों ऑन कैसे होंगे? फर्ज किया है आपने ये पिक्सल उठाया, इसी के मुकाबले में ये पिक्सल है, दोनों से उठा रहे हैं ना पिक्सल। तो हमने ये चेक करना है कि किस पिक्सल की वैल्यू ग्रेटर है। इस पिक्सल की सारी बात है, इस साइड वाले की ग्रेटर है, क्योंकि जो वाइटर होगा, जो लाइट कलर में होगा, उसकी पिक्सल वैल्यू ग्रेटर। तो हमने इन दोनों में से सिलेक्शन करनी है कि जो, अगर हम इन दोनों में से लाइटर को सिलेक्ट करके नई नई इमेज के अंदर डाल देंगे, नई फाइल के अंदर डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, दोनों लैंप ऑन हो जाएंगे। अब फर्ज किया यहाँ से लिया और यहाँ से लिया, अब ये डार्कर है, ये लाइटर, इधर वाला उठा लेंगे। तो जब ये कलेक्शन पिक्सल की सिर्फ लाइटर लाइटर दोनों को कंपेयर करके हर पूरी की पूरी पिक्चर में कॉरस्पेंडिंग पिक्सल्स को कंपेयर करेंगे, जो लाइटर वन होंगे वो उठाएंगे, तो उससे क्या होगा, दोनों लैंप ऑन हो जाएंगे। और फिर जब दोनों पिक्सल में से दोनों के डार्कर को उठाएंगे, तो दोनों दोनों लैंप जो है ऑफ हो जाएंगे। स्कीम समझ में आ गई आपके, ये कैसे काम करता है? अब इसका कोड देखते हैं। कोड में क्या है, ये एक लेफ्ट लैंप वाला इमेज है, ये एक राइट वाला। पहले ये बोथ ऑन वाला, बोथ ऑन वाला। अब इसमें कैसे हो रहा है कि फाइल को रीड किया, फाइल को रीड किया, दोनों को। अगर इनमें से कोई एक रीड ना हुई तो फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद ये वाला काम जो किया हुआ है, इसको मैं वैसे कन्वर्ट कर लूँगा, वरना फिर ये क्वालिटी वैसे ही आएगी। ये मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। ये ठीक है, यानी यहाँ से उठा के उससे वो जो है हमारे पास, इसी तरीके से यहाँ पे कोई क्वेश्चन है जी? ये चीज, बाकी ये जो टर्शरी ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाया ही था, इसमें वैसे इस तरह करने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसे यहाँ पे ये जो किया हुआ है, इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है।
कोई एक चाहिए, वो दोनों से चल जाएगा, इनमें से कोई एक इसके ऊपर राइट करा दिया। अच्छा, अब इसमें ये जो टर्शरी ऑपरेटर लगा हुआ है, इस ऑपरेटर का क्या फायदा है? इसमें वो है कि ये कंडीशन है, तो इसमें से जो ग्रेटर है, अगर फर्ज किया ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो CH2 इसमें राइट होगा, और अगर फॉल्स होती है तो CH1 राइट होगा। यानी इस केस में जो ग्रेटर वैल्यू है वही किसमें राइट होगी, फाइल के अंदर। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। इसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम MSc ऑन कर देता हूँ, MSc ऑफ कर देता हूँ, MSc ऑन। इसको मैं रन करता हूँ और इसने नो सच फाइल डायरेक्टरी ठीक कह रहा है। चलिए इसको मैंने खत्म किया। ये गेट सीट की जरूरत नहीं होती, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर डेव के अंदर इसकी जरूरत नहीं है, तो इसके अंदर एक और चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस लेना पड़ेगा और इसको इंट करना पड़ेगा। इसको गेट ch को खत्म करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न 0 कर दो। चलिए अब इसको रन करते हैं। स्ट्रीम डॉट एच नहीं चलाता, क्लियर स्क्रीन ये असल में पुराना कोड था। चलिए ये हो गया, अब इसको चेक करते हैं। MSc ऑन को चेक करते हैं कि MSc तो ये देखिए दोनों दोनों लैंप ऑन हो गए, ये वाला भी ऑन हो गया और ये वाला भी ऑन। ठीक है जी, तो दोनों लैंप ऑन हो गए। अच्छा, मैं दूसरी पिक्चर बनाता हूँ जिसमें दोनों लैंप ऑफ करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इसको MSc ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे सिर्फ जो है ग्रेटर देन की बजाय लेस देन आ जाए। तो अब स्मॉलर पिक्सल उठाएगा, तो उसको हम चलाते हैं, सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पे MSc ऑफ के नाम से बन गई। तो ये हमारे पास अभी आपके सामने दोनों है। ये देख लें कि इसके अंदर क्या हुआ, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो इसके अंदर ठीक हो गया जी। तो ये इस तरीके से जो है आप जो है लैंप्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक हो गया भाई, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। कोई कोड की समझ ना आई हो, किसी बात की समझ ना आई हो, पूछ लें। थीम की समझ ना आई हो जी, ये दोनों आपके पास है, कोड भी आपके सामने है। सबको सारा कुछ समझ आ गया? ये मैंने अनम्यूट किया हुआ है, आप लोग अपना माइक ऑन करके अगर क्वेश्चन कोई पूछना तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ चैटिंग में 3 चीज़ें आई हैं। अच्छा जी, कहते हैं जी मैं भी प्रेजेंट हूँ, मैं भी प्रेजेंट हूँ। और कुछ आया हो? क्लियर नहीं है वॉइस? क्यों भाई, वॉइस क्लियर नहीं है जी? यार क्या कहते हैं? सर क्लियर है अब? क्लियर, ये मैसेज आया हुआ क्लियर। सर अच्छा, हमें नहीं सही से आ रही है आपकी वॉइस सर। अभी आ रही है? सर क्लियर है, सर सर नहीं, क्लियर है, ये कट बच्चे कट के आ रही है। कट के आ रही है? तो नेट का इश्यू होगा। जी सर। तो नेट का इश्यू की वजह से हो सकता है। चले खैर, वीडियो में तो ठीक हाँ आ जी जाएगी सर। मेरा ख्याल। सर ये नेट का इशू इनका कम है, नहीं नीयत का इशू ज्यादा। नहीं, उस्मान भाई आपकी होगा। नेट का भी इशू है। ठीक है, रहने दो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना वो। ठीक है, वो जो नेक्स्ट टाइम जो है आपको वो मैं पाइथन में करवा दूँ, क्या कहते हैं?
और ये बात कुछ तय भी हुई थी। अच्छा चले, इसमें कुछ और भी है। अच्छा, एक और चीज भी आप कर सकते हैं, इमेज को इन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इमेज को इन्वर्ट। इन्वर्ट कैसा होता है वो जरा देखिए। ये देख रहे हैं, उसी इमेज को हमने क्या कर लिया, इन्वर्ट कर लिया। इन्वर्ट करने में मैं इसमें जो मेन थीम है सर वो बताता हूँ। वहाँ पे जो आपकी फाइल थी उसको, अब इसमें जो इन्वर्ट में क्या होता है कि जो ग्रेटर वैल्यू होती है, जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो स्मॉलर बन जाती है। और मसलन या इसी के अंदर मैं कर देता हूँ आपके यहाँ पे, ये ग्रे वाली को ओपन करता हूँ, क्योंकि वो मैंने उसके मुताबिक फॉर्मेट के मुताबिक चेंज की हुई है, इसलिए फिर वो आसान रहेगी। यहाँ पे आ गए ये ग्रे वाली, ये आपके पास, मैं वो ही करता हूँ, आई राइट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे तो चले ये किया था ना, ये सारी चीज़ें मैं कमेंट करता हूँ, ये भी कमेंट कर दिया, ये भी कमेंट कर दिया, ये भी कमेंट कर दिया। अब सिर्फ इसमें एक ही हमने रखा और ये भी कमेंट कर दिया। जैसे इनको करना भी कमेंट करें तो फिर लेकिन मुझे फिर मसला होगा, ठीक है, इनको भी कमेंट कर दिया। अब हमने 3 की बजाय 1 पे किया और थीम क्या लगाया, इसको अगर फर्ज किया। अब देखिए, इन्वर्ट का मतलब ये है कि अगर जो वैल्यू 255 उठाता है तो उसको क्या कर दे, जीरो। कैसे जीरो कर दिया, 255 माइनस कर दिया। अब अगर यह सी एच में 255 होगा तो वो जीरो हो जाएगा, और अगर जीरो है तो वो 255 हो जाएगा। समझ आई ये बात की? इसके अंदर मैं इसको कह देता हूँ जी एम एस सी सेकेंड, इसमें कन्वर्ट करता हूँ इनवर्ट, इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे ग्रे के अंदर अभी देखिए, ये छोटी छोटी फनकारियाँ ही है ना, आप इमेज के ऊपर कुछ ऐसा करते हैं। ये देखें, एक ऐसी पिक्चर हो गई, इन्वर्ट कर दिया। अब हुआ क्या, जो वाइट कलर था वो ब्लैक हो गया, वाइट कलर क्या था, ब्लैक हो गया। इधर भी देखिए, इधर वो थी ना विंडो से जो लाइट आ रही थी, वो भी क्या हो गई, ब्लैक। अच्छा, ये वाला लैंप ब्लैक था, ये वाला लैंप सारा क्या था, ब्लैक था, वो वाइट हो गया। ब्लैक लैंप वाइट हो गया, ये जो वाइट वाला पोर्शन इसका था वो क्या हो गया। अच्छा, और इधर से जो है वो राइट साइड पे जो लाइट थी वो सारी लाइट उल्टी हो गई, ठीक है। ये हमारे पास ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर है, इन्वर्ट वाला। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम होगी, जो मिनिमम थी वो मैक्सिमम होगी। इसको आप यहाँ पे, जैसे ये इस बीबी की फोटो थी यहाँ पे, इसमें थी शायद पीके के नाम से, हाँ ये वाली, इसको अगर इन्वर्ट करते हो तो वो क्या है, जो ब्लैक कलर है वो वाइट हो जाएगा, और ग्रीन जो है यहाँ पे पीके वन था, इसको पीके वन को करते हैं, पीके वन, इसको हमने रन किया और इसको चेक किया, ये ये देख रहे हैं, इसकी इन्वर्शन से क्या हुआ कि यहाँ पे पीके, ये देखें, जो वाइट कलर था, जो वाइट कलर था वो ब्लैक हो गया, जो ग्रीन कलर था वो पर्पल हो गया। यहाँ पे ये देखो, ये वाइट था ना ब्लैक का कलर, ये भी ब्लैकिश में आ गया, और ये जो ब्लैक शेड थी ये वाइट शेड दे दी, तो ये इन्वर्ट हो गया, ठीक है। बीबी के काले बाल जो है वाइट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आप इन्वर्शन भी लगा सकते हैं। तो वो इन्वर्शन जरूरी नहीं है कि इतने का ही लगाएं, आप कम का भी कर सकते हैं। मसलन
मैं इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने 255 है तो बिल्कुल ही जो है ना वो इन्वर्ट ही कर दिया ना, ये बिल्कुल जो है वो हीरो को जीरो, जीरो को हीरो कर दिया। ये तो मैं 155 का लगा सकता हूँ। 155 से हो सकता है कोई इमेज कुछ का कुछ बन जाए, लेकिन वो कलर की जो है वो इमेज चेंज हो जाएगी। तो अगर हम ये देखें तो MSC सेकेंड इन्वर्ट, ये देखें तो ये इससे वो जो है वो कलर कुछ के कुछ जरूर हो गए हैं। तो वो हाफ का किया ना, तो पर्पल भी कुछ कम और येलो के ऊपर भी थोड़ा फर्क, ग्रे बन गया जब, क्योंकि हमने सब कट आउट जो है वो 155 का लगाया। इससे वो थोड़ा सा ये इस तरीके से चीज़ है। इसमें कुछ ट्रंकेट भी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ माइनस वैल्यू होने की वजह से ये इस तरह का रिजल्ट आया। माइनस वैल्यू कैसे कि आपने 155 माइनस 255 गया तो माइनस वैल्यू आ गई, उसको कैसे वो पॉजिटिव करेगा। तो ठीक है, तो उसकी वजह से फिर वो हो सकता है उसको, फिर उसका एक तरीका और भी होता है कि आप उसको एब्सोल्यूट कर दें। एब्सोल्यूट, यहाँ पे एब्सोल्यूट का फंक्शन लगा ले, तो ये आप पे है कि आप इसको क्या जो है ओपन कार्य कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें क्या था वो भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि मैं इसको आज वाइंड अप कर दूँ ना। ये इन्वर्ट हो गया, इमेज स्कैन, ये क्या चीज़ है जी? ये कुछ और है। अच्छा, उसके बाद हाँ ब्लू लाइट, ब्लू लाइट क्या है ये भी ज़रा देखिए। हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है। आई राइट लेफ्ट, ये कुछ इस तरह का करना है। ये देखिए कलर देख रहे हैं लाइट का, लाइट तो वाइट होती है, लाइट वाइट होती है, इसका जैसे कलर कैसे हो गया? ये रेड कलर कैसे हो गया? इसमें क्या किया, डोमिनेशन कलर को चेंज कर दिया। वो कैसे, ये यहाँ पे भी देखते हैं, उसको परफॉर्म भी करते हैं। ये था, इसको ओपन नोटपैड करते हैं। अच्छा, इसमें क्या थीम था ये? देखिए छोटा छोटा कोड है इसमें। हाँ इसमें, हाँ ठीक हो। चलिए, अब ये डोमिनेशन है, किसी कलर की अमेजिश को कम कर दें तो इस तरह मुख्तलिफ कलर का जो है ना वो आप टच ले सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें हमने क्या किया, ये रेड को रीड किया और ये ग्रीन को रीड किया और ये ब्लू को रीड किया, और यहाँ पे ये चीज़। अब हमने क्या किया, ये रेड है ना, रेड अफेक्ट किया ब्लू करना, मैंने क्या कहा, इसका मतलब ये है कि मैं रेड की परसेंटेज को कम कर दूं, मल्टीप्लाई किया 0.05 से। अच्छा, अच्छा ये आपको ये तो पता होगा ना कि अगर किसी नंबर को किसी नंबर का फर्ज किया एक 100 है, 100 को 0.95 से मल्टीप्लाई कर दें तो 95 रह जाता है, इसका मतलब वो 5% कम हो जाता है, 5% कम हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर किसी नंबर को फर्ज किया यहाँ पे 0.5 किया, इसका मतलब ये है कि ये जो रेड की वैल्यू थी ये 50% कम हो गई, रेड की वैल्यू 50% कम हो गई। इसी तरीके से मैं कहता हूँ जी ग्रीन की वैल्यू भी 50% कम करके 0.5, इसकी वैल्यू भी मैंने 50% कम कर दी। ठीक है, और इसकी वैल्यू, ब्लू की वैल्यू पूरी रहने दी, ब्लू की वैल्यू पूरी रहने दी। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो कलर है वो यहाँ पे उसे आई राइट पे करते हैं, इसके ऊपर इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं ग्रे के अंदर ही इन्वर्ट MSC, ये ये देखें
मैंने क्या किया कि ग्रीन की वैल्यू को डोमिनेट ही रहने दिया, बाकियों की वैल्यू को कम कर दिया। उससे क्या होगा कि ग्रीन कलर डोमिनेट हो गया, जो वाइट भी और ग्रीनिश हो गया। समझ आ रही बात? इस तरीके से जो है आप किसी भी कलर को डोमिनेट, अगर मैं ब्लू को डोमिनेट करता हूँ, जैसे यहाँ पे यानी जिस चीज को भी आप करेंगे वो उसके लिहाज से उसकी शेड बन जाएगी। जैसे इसके अंदर अभी जो किया हुआ था, चलिए हाँ यही कर लेते हैं, यहाँ पे और कम कर दो। ये तो मैंने 50% किया है ना, तो मैं अगर 0.05 कर दूँ तो ये और, ये इसको 9.5 कर दें, इसको रन करते हैं तो अब ग्रीन और ज़्यादा जो है ना, ग्रीन की शरह कम हो जाएगी। तो ये आप इसको मुख्तलिफ लगा के आप चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो है वो शेड बन सकती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आज इतना ही करते हैं। कल से जो है ना वो पाइथन स्टार्ट करते हैं, पाइथन का इंट्रोडक्शन और इसकी इधर उधर की चीज़ें, वही चीज़ें जो हमने वहाँ पे की हैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम वो अस्सलाम। आज GR और CR नहीं है तो वो अटेंडेंस का कर लें आप, या अगर आप मुझे कहते मैं स्क्रीनशॉट ले सेंड कर देता हूँ। आप ले लो वो मोबाइल पे स्नैपशॉट लेके ना, तो मुझे जो एब्सेंट है ना वो सेंड कर दें। चलो मैं व्हाट्सएप कर दूँगा। हाँ, आज वो दोनों गायब क्यों हैं? अभी लड़ाई किसकी हो रही थी? सर मेरी और भाई उस्मान की। जैसे लगा था कि शायद जीआर की ये लड़ाई हो रही है। नहीं सर, लड़ाई नहीं थी, ये तो वैसे ही वो बस चलो है नहीं, चलो ठीक है, एक्टिव कर रहा था मैं सारा उनको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर इतनी तो क्लास में भी होती रहती नहीं है। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है, इसमें वो है ना, तो वो जो है ना आपकी वो हेल्थी नहीं रहती क्लास की एनवायरनमेंट। ठीक जी जी सर। है, बस ठीक है, थोड़ी बहुत तो नोक झोंक चलती रहती है। चलिए इधर ये तो ये बताओ। जी सर मैंने ले लिए स्क्रीनशॉट, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक हो गया, कुछ लेने होते हैं असल में। सर हम फाइल हैंडलिंग में एक्सेल की फाइल में डाटा को स्टोर कर सकते हैं? एक्सेल की फाइल में आप स्टोर करना क्यों चाहते हैं वैसे भाई दबे? सिर्फ ऐसे ही टेस्ट के लिए। नहीं, लेकिन एक्सेल में अगर वो डाटा आ गया फिर उस पे क्या करोगे? वो तो डिस्प्लेबल ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी एक्सटेंशन एक्सेल वाली कर लोगे। फाइल हैंडलिंग में वैसे आप कर सकते हैं, आप CSV फाइल बना सकते हैं, एक्सेल की फाइल बना सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं बना सकते। लेकिन ये इस यानी सी के अंदर तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका जो थोड़ा सा जो फॉर्मेट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसके लिए जो है ना वो थर्ड पार्टी की क्लास यूज़ करनी पड़ती है। तो उन्होंने क्लासेस प्रोवाइड की होती है कि आप मसलन CSV है, CSV एक्सेल की तरह की होती है, वो कॉमा सेपरेटेड होती है, एक्सेल के अंदर खुल जाती है एक्सेल। उसके ऊपर जो एक्सेल में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में ओपन करोगे तो सेव एज एक्सेल करोगे तो एक्सेल बन जाएगी। लेकिन क्योंकि वो एक्सेल के अंदर ही व्यू होती है, और वैसे तो नोटपैड में भी व्यू हो जाती है लेकिन एक्सेल में भी व्यू हो जाती है, तो वो फिर आपको वो फीचर्स लेने पड़ते हैं। यानी आपको इस वाली उसमें नहीं करेंगे, पाइथन में मैं करवा दूंगा आपको वो CSV वाला जो आप कह रहे हैं ना। ओके सर। यानी कोई ख़ास बात अगर एक्सेल में करने की है तो वो मुझे साथ शेयर कर लो, तो हो सकता है मैं उसका कोई और रेमेडी बता दूँ आपको। ये तो सेम वही है। सर वो ट्राई की थी, कुछ और ही कोड वो डिस्प्ले कर रहा था, जो डाटा मैंने इनपुट किया ना वो उसने डिस्प्ले नहीं किया। कुछ और ही क्या मतलब? सर जो डाटा मैंने इनपुट किया था ना एक्सेल की फाइल में, वो उसने एक्चुअल डाटा डिस्प्ले नहीं किया, मतलब किसी और ही कोड में उसने रिप्रेजेंट किया एक्सेल की फाइल में और वो वर्ड में ट्राई किया। एक्सेल में ना उसको एक्सेल में करने की बजाय ना CSV फाइल थोड़ा पढ़ो। CSV फाइल में क्या होता है कि आपका डाटा जो है ना वो कॉमा सेपरेटेड फाइल में होता है। अब CSV में कर सकते हैं, आप थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी लेकिन वो हो जाता है। पहले आप CSV सर फाइल
CSV फाइल, वो पढ़ो। सर उसमें भी ट्राई की थी अच्छा, उसकी एक्सटेंशन से, हाँ। तो फिर भी वैसे ही आ रहा था। नहीं, आप ये नहीं, आप मसला करना ये था आपने कि आपने वो आपका डाटा को जो है ना वो CSV पैटर्न से आपने सेव करना था, फिर आप उसको अगर रीड और राइट करते तो वो हो जाना था, फिर उसमें मसला नहीं होता। सर एक्सटेंशन डॉट CSV रखी थी फाइल की। इस तरह एक्सटेंशन करने से थोड़ी वो फॉर्मेट चेंज होता है। पहले आप पढ़ेंगे CSV में एक्सटेंशन फॉर्मेट बनता क्या है। एक छोटी सी एक्सेल के अंदर ना, एक्सेल के अंदर थोड़ा सा आप डाटा लिखें, टेबल शेबल बनाएं, टेबल बनाने के बाद उसको सेव एज CSV कॉमा सेपरेटर जो है ना वो करें, फिर उसको नोटपैड में ओपन करें, आपको फॉर्मेट नजर आएगा कि ये कैसा होता है। टेक्स्ट फाइल ही होती है, विजिबल होती है। फिर जब आपको उसका थीम समझ में आ जाएगा ना, फिर आप उसको करेंगे तो जी सही सर। रहेगा। फिर आप रीडिंग ओके राइटिंग कर सर। सकते हैं। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।